जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज की इस नए क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग टॉप 60 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपकी एग्जाम से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वही सब क्वेश्चन लाइव हैं। तो चैनल पर नए, चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय अक्रिय गैस कौन सी है? सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस जो है कौन सी गैस है? तो याद रखिए यहाँ पे आर्गन गैस है, जिसका ऑप्शन हो यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट होगा। याद रखिएगा आर्गन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? तो वायुमंडल में सर्वाधिक जो है वो नाइट्रोजन गैस मिलती है। तो इसका ऑप्शन यहाँ पे ए जो है वो करेक्ट, तो याद रखिएगा नाइट्रोजन गैस जो है वायुमंडल में सबसे ज्यादा पाई जाती है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि वायुमंडल का सर्वाधिक अस्थायी तत्व है? तो वायुमंडल का सर्वाधिक अस्थायी तत्व जो है वो है जलवाष्प। जिसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट, जो याद रखिएगा जलवाष्प है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की लोएस पठार स्थित है? तो लोएस पठार जो है कहाँ पे स्थित है? तो याद रखिएगा यहाँ पे जो है वो चीन में स्थित है लोएस पठार। जिसका ऑप्शन होना है यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट, जो याद रखिएगा चीन में स्थित है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है? कितना किलो पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग जो है 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है? तो याद रखिएगा यहाँ पे ए जो है वो 97% पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट, जो याद रखिएगा 97%। नेक्स्ट नंबर की जगह मेद गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है? तो ये जो है वो किस परत में होता है? तो याद रखिए यहाँ पे जो है क्षोभ मंडल में होता है। तो इसका ऑप्शन यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट, जो याद रखिएगा क्षोभ मंडल में होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 7 है कि सूर्य के तीव्र किरणों द्वारा झुलसने से वायुमंडल की कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है? कौन सी गैस जो है वो हमारी रक्षा करती है? तो ओजोन गैस जो है हमारी रक्षा करती है। तो इसका ऑप्शन यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट, जो याद रखिएगा ओजोन। नेक्स्ट नंबर की जगह शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है? तो किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है? तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो पाई जाती है भूमध्य रेखा। तो इसका ऑप्शन यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट, जो याद रखिएगा भूमध्य रेखा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 9 है कि निम्नलिखित में से किस प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? किसे जो प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? तो ज्वालामुखी जो है वो प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन यहाँ पे जो है वो करेक्ट, जो याद रखिएगा ज्वालामुखी को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ स्थित? कोटोपैक्सी जो है कहाँ स्थित है? तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो इक्वेडोर में स्थित है। तो इसका ऑप्शन है यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट, जो याद रखिएगा इक्वेडोर में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, निम्न से कौन एक वलित पर्वत है? निम्नलिखित में से जो है कौन एक वलित पर्वत है? याद रखिए हिमालय जो है वो एक वलित पर्वत है। तो इसका ऑप्शन है यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट, जो याद रखिएगा हिमालय। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की पठारी क्षेत्रों में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो पठारी क्षेत्रों में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या जो है वो निवास करती है? तो यहाँ पे जो है वो 9% करती है। तो इसका ऑप्शन यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट, जो याद रखिएगा 9%। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की भूकंप के धरातलीय तरंगे होती है? तो भूकंप में धरातलीय तरंगे जो है वो कैसी तरंगे होती है? तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो एल तरंगे होती है। तो इसका ऑप्शन यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट, जो याद रखिएगा एल तरंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन न्यूनतम पर्वतमाला है? तो न्यूनतम पर्वतमाला जो है कौन सी है? तो याद रखिए यहाँ पे यूराल जो है न्यूनतम पर्वतमाला है। तो इसको ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है करेक्ट, जो याद रखिए यूराल। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, हिमालय की उत्पत्ति किस किस भूसंति से हुई है? तो किससे जो है किस भूसंति से है? याद रखिए यहाँ पे जो है वो टेथिस से हुई है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है करेक्ट, जो याद रखिएगा टेथिस से हुई है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि विसुवियस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो किस देश में जो है वो स्थित है? तो याद रखिए यहाँ पे इटली देश में स्थित है। इसका ऑप्शन और यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट, याद रखिए इटली में स्थित है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, माउंट एरेबस ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? किस महाद्वीप में जो है वो स्थित है? तो याद रखिए यहाँ पे अंटार्कटिका में स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट, जो याद रखिएगा अंटार्कटिका में स्थित है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की वायुमंडल में सबसे अधिक ओजोन कहां पर केंद्रित है? तो कहां पर जो है वो केंद्रित है? तो याद रखिए स्ट्रेटोस्फीयर में केंद्रित है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट, जो याद रखिएगा स्ट्रेटोस्फीयर में केंद्रित है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत किस नाम से विदित है? किस नाम से जो है वो विदित है? तो याद रखिए यहाँ पे आयन मंडल के नाम से विदित है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट, जो याद रखिएगा आयन मंडल। नेक्स्ट नंबर की दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती है? पृथ्वी की किस सतह से जो है वो परावर्तित होती है? तो याद रखिए यहाँ पे आयन मंडल से परावर्तित होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो है वो करेक्ट, याद रखिएगा आयन मंडल। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 21 है कि संचार उपग्रह किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित होते हैं? तो किस वायुमंडलीय स्तर में जो है वो स्थित होते हैं? तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो आयन मंडल में स्थित होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट, याद रखिएगा आयन मंडल में।
नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, वायुमंडल के किस भाग में जलवाष्प की कुल मात्रा का 90% भाग विद्यमान रहता है? तो 90% भाग जो है वो विद्यमान रहता है, तो क्षोभ मंडल जो है वो विद्यमान रहता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट याद रखिएगा, क्षोभ मंडल। नेक्स्ट नंबर कीजिए, सामान्य वायु दाब पाया जाता है, तो सामान्य वायु दाब जो है वो पाया जाता है, तो याद रखिए यहाँ पे सागर सागर तल पर पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट याद रखिएगा, सागर तल पर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि वायु दाब में अचानक आने वाली कमी निम्न में से किसका सूचक होती है? निम्न में से किसका जो है सूचक होती है? याद रखिए यहाँ पे तूफानी मौसम का सूचक होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट याद रखिएगा, तूफानी मौसम का। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में जो है शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसके पीडीएफ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। वायुमंडल का कौन सा भाग रसायन मंडल का एक भाग है? तो वायुमंडल का कौन सा भाग जो है वो एक रसायन मंडल का भाग है। तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो ओजोन मंडल है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट जो याद रखिएगा, ओजोन मंडल। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 26 है कि उच्च दाब क्षेत्र में भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पर्वत होती है, चलने वाली पवने जो है वो होती है। याद रखिए यहाँ पे जो है वो व्यापारिक पवने होती है। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर जो है करेक्ट जो व्यापारिक पवने होती है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, हवाई जहाज प्राय किस में उड़ते हैं? तो हवाई जहाज जो है प्राय किस में उड़ते हैं? तो याद रखिए यहाँ पे समताप मंडल में उड़ते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट याद रखिएगा, समताप मंडल में उड़ते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, वायुमंडल की सबसे निचली परत कहलाती है? तो वायुमंडल की सबसे निचली परत जो है वो क्षोभ मंडल कहलाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट याद रखिए, क्षोभ मंडल जो है वो वायुमंडल की सबसे निचली परत कहलाती है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, चक्रवात की आकृति इनमें से किस प्रकार की होती है? चक्रवात की आकृति जो है इनमें से किस प्रकार की होती है? तो अंडाकार होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट याद रखिएगा, अंडाकार होती है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि चक्रवात का शांत क्षेत्र क्या कहलाता है? चक्रवात का शांत क्षेत्र जो है वो क्या कहलाता है? तो याद रखिए यहाँ पे जो है चतुर्थ्रु कहलाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर पे जो है वो करेक्ट जो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि रेशेदार दिखाई देने वाला मेद को क्या कहते हैं? तो रेशेदार दिखाई देने वाला मेद को जो है वो क्या कहते हैं? इसे जो है वो कहते हैं पछाब। तो इसका ऑप्शन नंबर पे सी जो है वो करेक्ट याद रखिएगा, पछाब कहते हैं। नेक्स्ट नंबर की जो विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है, तो विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान जो है वो कौन सा है? याद रखिए यहाँ पे जो है मासिमराम है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट जो याद रखिएगा, मासिमराम। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि विश्व का सर्वाधिक शुष्क स्थल कौन सा है? तो विश्व का सर्वाधिक शुष्क स्थल जो है वो कौन सा स्थल है? तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो आटाकामा है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट जो याद रखिएगा, आटाकामा है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील है? तो विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील जो है कौन सी झील है? तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो सुपीरियल झील है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट याद रखिएगा, सुपीरियल झील है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 35 है कि किस वायुमंडलीय परत को मौसमी परिवर्तन की छत के नाम से जाना जाता है? तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो हो जाएगा आपका क्षोभ मंडल। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट याद रखिएगा, क्षोभ मंडल। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 36 है कि निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? तो विश्व की सर्वाधिक गहरी झील जो है कौन सी झील है? याद रखिए यहाँ पे बैकाल झील है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट याद रखिएगा, बैकाल झील है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 37 है कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? तो विश्व की सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वो कौन सी है? तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो एंजिल है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट जो याद रखिएगा, एंजिल जो है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि नियाग्रा प्रपात है? तो नियाग्रा प्रपात जो है वो है यूएसए का। तो इसका ऑप्शन नंबर पे सी जो है वो करेक्ट याद रखिएगा, यूएसए यानी अमेरिका का है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल है? तो पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल जो है वो कौन सा है? तो याद रखिए मृत सागर जो है पृथ्वी का सबसे गहरा स्थल है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट जो याद रखिएगा, मृत सागर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, रेगिस्तान में बादल अवक्षेप होकर क्यों नहीं बरसते हैं? तो बादल अवक्षेप होकर क्यों जो है वो नहीं बरसते हैं? तो याद रखिए कम आर्द्रता वाला जो है और नहीं बरसते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट जो याद रखिए, कम आर्द्रता वाला। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश अंगुली नुमा झीलों के लिए प्रसिद्ध है? तो अंगुली नुमा झीलों के लिए जो है वो कौन प्रसिद्ध है? तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो यूएसए के लिए जो है वो प्रसिद्ध है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट है, यूएसए यानी अमेरिका। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, विश्व का सर्वाधिक लवणीय झील है? तो विश्व का सर्वाधिक लवणीय झील जो है वो वान झील है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट जो वान झील जो विश्व का सर्वाधिक लवणीय झील है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायन झील है? तो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायन झील जो है वो कौन सी झील है? तो याद रखिए यहाँ पे टीटीकाका झील है। तो इसका ऑप्शन में यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट याद रखिएगा, टीटीकाका झील है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 44 है कि विश्व की सबसे बड़ी खारे जल की झील है? तो विश्व की सबसे
बड़ी खारे जल की झील जो है कौन सी है? तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो कैस्पियन सागर है। तो इसका ऑप्शन यहाँ पे जो है वो करेक्ट याद रखिएगा, कैस्पियन सागर है। नेक्स्ट नंबर की झील आरल सागर झील किस देश में स्थित है? तो आरल सागर झील जो है किस देश में स्थित है? तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो है काजिकिस्तान में। तो इसका ऑप्शन यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट याद रखिए, काजिकिस्तान में। नेक्स्ट नंबर की निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे बड़ी झील है? विश्व की सबसे बड़ी झील जो है कौन सी है? तो याद रखिए यहाँ पे जो है कैस्पियन सागर झील जो विश्व की सबसे बड़ी सागर झील है। तो इसका ऑप्शन यहाँ पे बी जो है करेक्ट याद रखिए, कैस्पियन सागर। नेक्स्ट नंबर की निम्नलिखित में से किस देश को हजार झीलों की भूमि कहा जाता है? किस देश को जो है हजार झीलों की भूमि कहा जाता है? तो फिनलैंड को जो है हजार झीलों का भूमि कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन यहाँ पे जो है वो करेक्ट जो है याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर की जाने की विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में स्थित है? विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वो किस देश में स्थित है? तो याद रखिए यहाँ पे जो है वेनेजुएला में स्थित है। तो इसका ऑप्शन में यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट याद रखिएगा, वेनेजुएला। नेक्स्ट नंबर की एंजिल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? एंजिल जलप्रपात जो है किस नदी पर स्थित है? तो ये जो है वो कोरोनी नदी पर जो है वो स्थित है। तो इसका ऑप्शन में यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट याद रखिएगा, कोरोनी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि बोयोमा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? बोयोमा जलप्रपात जो है किस नदी पर स्थित है? याद रखिए यहाँ पे जो है वो जैर नदी पर स्थित है। तो इसका ऑप्शन यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट याद रखिए, जैर नदी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन स्वेज नहर का निर्माण कब प्रारंभ हुआ? तो स्वेज नहर का निर्माण जो है कब प्रारंभ हुआ? तो याद रखिए यहाँ पे जो है 1854 ईस्वी में हुआ। तो इसका ऑप्शन में यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट याद रखिएगा, 1854 ईस्वी में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कौन सी नहर वाल्टिक सागर की उत्तरी सागर से मिलती है? तो कौन सी नहर जो है वाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलती है? तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो है कील नदी, कील। इसका ऑप्शन में सी जो है वो करेक्ट याद रखिए, कील सागर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि क्रा नहर निम्नलिखित में किस देश में स्थित है? क्रा नहर जो है निम्नलिखित में किस देश में स्थित है? तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो थाईलैंड में है। तो इसका ऑप्शन में यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट याद रखिएगा, थाईलैंड में है। नेक्स्ट नंबर की क्वेश्चन विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर है। तो विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर जो है वो कौन सी है? तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो है स्वेज नहर। तो इसका ऑप्शन यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट याद रखिएगा, स्वेज नहर। नेक्स्ट नंबर की निम्नलिखित में से एक की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगी है। तो किसकी जो है कैस्पियन सागर से जो है वो सीमा नहीं लगी हुई है? तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो आर्मेनिया है। तो इसका ऑप्शन यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट याद रखिएगा, आर्मेनिया। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी एक झील तंजानिया एवं युगांडा के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो कौन सी बनाती है? तो याद रखिए यहाँ पे जो है वह है विक्टोरिया। तो इसका ऑप्शन में यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट याद रखिएगा, विक्टोरिया। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है विश्व की सर्वाधिक खारे जल की झील वांस झील किस देश में स्थित है? तो वांस झील जो है किस देश में स्थित है? तो याद रखिए यहाँ पे जो है तुर्की देश में स्थित है। तो इसका ऑप्शन में यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट याद रखिएगा, तुर्की देश में स्थित है। नेक्स्ट नंबर की स्वेज नहर की लंबाई कितनी है? तो स्वेज नहर की लंबाई जो है वो 168 किलोमीटर है। तो इसका ऑप्शन में यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट याद रखिए, 168 किलोमीटर। नेक्स्ट नंबर की स्वेज नहर कब बनकर तैयार हुई? तो स्वेज नहर जो है कब बनकर तैयार हुआ? याद रखिए यहाँ पे जो है वो 1869 ईस्वी को हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट 1869 ईस्वी जो है वो स्वेज नहर बनकर तैयार हुआ था। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर की जो किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो किस महाद्वीप को जो है वो श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो अंटार्कटिका का जो है वो श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन में बी जो है वो करेक्ट जो अंटार्कटिका को जाना जाता है। तो याद रखिएगा। आपका स्कोर जो है 60 में कितना रहा तो कमेंट में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में।